अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन का टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर हमने कॉस्ट ऑफ मशीन के साथ 5 मेथड के ऊपर बात की। ये 5 मेथड और कॉस्ट ऑफ मशीन तो सेकेंड ईयर में आता है, बीकॉम पार्ट 1 में भी पढ़ाया जाता है और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी मुख्तलिफ अकाउंट्स की फील्ड के अंदर पढ़ाया जाता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा वो सेकेंड ईयर कॉमर्स के अंदर नहीं आता, बाकी फील्ड में यानी कि बीकॉम में और बाकी बैचलर्स की फील्ड सीए, एसीसीए वगैरह में ये चीज़ें आती हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अगर समझना चाहें तो वो भी समझ सकते हैं ताकि उनको आगे कोई मसला ना हो। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम एसेट को यूज़ करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब हमें अपने एसेट को डिस्पोज करना हो, बेचना हो, तो उसकी क्या कंडीशंस हो सकती हैं, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। क्या उसमें हमें प्रॉफिट होगा, क्या हमें लॉस होगा, क्योंकि ये एक कैपिटल एसेट की बात हो रही है, ये हमें बेनिफिट दे रहा है, तो इसके ऊपर रिकॉर्ड मेंटेन करना हमारे लिए बहुत लाजमी है। तो हमारे पास 3 कंडीशन हो सकती हैं, एक एक करके उसकी एंट्रीज समझेंगे और बाद में कंप्यूटेशन कैसे होगी वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले आपकी कंडीशन हो सकती है कि आपका जो एसेट है वो डिस्पोज हो रहा हो, ठीक है ना। डिस्पोज का मतलब नॉर्मली सेल हो रहा होता है। तो डिस्पोज के 2 केसेस होंगे, फॉर गेन, फॉर लॉस। पहले गेन की बात करते हैं। जब आप अपने एसेट को बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ अमाउंट आएगी आपके पास, तो आपके पास कैश आ जाएगा। कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। लेकिन ये जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखा, ये क्या है, जितना आपने अपना एसेट यूज किया होगा जाहिर सी बात है उसमें उतना डेप्रिसिएशन भी लगाया होगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, उसकी नेचर क्रेडिट होती है, बैलेंस शीट का आइटम है। जब आप एसेट को बेचेंगे तो इस अकाउंट को भी क्लोज करना पड़ेगा, तो क्रेडिट नेचर का था, क्लोज करने के लिए डेबिट लाना पड़ेगा। फिर जो एसेट आपने बेचा है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और गेन किस सूरत में होगा, जब आपकी सेलिंग वैल्यू आपकी बुक वैल्यू से ज्यादा होगी, उस वक्त आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपकी बुक वैल्यू यानी कि आपके पास एसेट जो था वो 12,000 का था, वो बिक गया 15,000 रुपए का, तो 3,000 रुपए का आपको क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो गेन की नेचर क्या है, गेन प्रॉफिट है, प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। इसी तरीके से हम लॉस की बात करें तो इसमें भी जब हम बेचेंगे तो कैश आएगा, सही है जी। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, इसको भी हमें क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एसेट जितना डेप्रिशिएट हुआ होगा वो बैलेंस शीट में शो होगा, उसको अब हमने क्या करवाना है, क्लोज करवाना है। क्लोज करवाने के लिए डेबिट साइड पे अब वो एसेट जो हमने बेचा था, एसेट बढ़ता है डेबिट, बेच दिया, कम हो गया, क्रेडिट हो गया। अब जो दरमियान का डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, यानी कि डेबिट साइड अगर कमी होगी तो लॉस होगा। एक तरीका तो यह है लॉस पता चलाने का। दूसरा तरीका क्या है कि अगर बुक वैल्यू ज्यादा हो, सेलिंग वैल्यू कम हो, तो आपके पास क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है ना। यानी कि आपके पास जो बुक वैल्यू थी एसेट की वो 15,000 थी और आपका एसेट बिका 12,000 का, तो 3,000 रुपए का आपको लॉस हो गया, यानी कि बिल्कुल अपोजिट है गेन के। तो इस तरीके से आप एंट्रीज बनाते हैं इन द केस ऑफ डिस्पोजल। गेन होगा तो ये एंट्रीज बनेगी, लॉस होगा तो ये एंट्रीज बनेगी, कोई फर्क नहीं है एंट्रीज में। गेन आपको पता है क्रेडिट नेचर का है, तो डेबिट पर भी 2 अकाउंट और क्रेडिट पर भी 2 अकाउंट। लॉस कैश आपके पास आएगा, डेप्रिसिएशन को क्लोज करना पड़ेगा, तो लॉस की नेचर डेबिट होती है, इस वजह से डेबिट पर 3 अकाउंट चले जाएंगे और एसेट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सचेंज की। एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि एक आपके पास जो एसेट है उसको आपने यूज किया, उसको देखकर उसके बदले में एक नया एसेट ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रक था, ठीक है ना, उसको आपने 2 साल यूज किया और आपने देखा कि इससे अच्छा ट्रक और बड़ी कैपेसिटी वाला ट्रक, उसमें ज्यादा सामान आ सकता है, वो मुझे मिल रहा है, तो उसको एक्सचेंज करवा के आप दूसरा
ले सकते हैं। एक मशीनरी आप यूज कर रहे थे, उससे थोड़ी हाई एफिशिएंसी, हाई वर्किंग वाली मशीनरी आ गई, उसको एक्सचेंज करके आपने खरीद ली। तो इसमें भी दो केसेस होंगे, फॉर गेन फॉर लॉस। पहले गेन के ऊपर बात करते हैं। आप जब अपना एसेट देंगे तो आपका एसेट जाएगा, तो ओल्ड एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और आपका जो नया एसेट होगा वो नया एसेट आ गया, इसलिए न्यू लिखा यहाँ पर मैंने, न्यू एसेट आपके पास आ जाएगा। एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है, यानी कि न्यू एसेट बढ़ा डेबिट, ओल्ड एसेट कम हुआ क्रेडिट। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है न्यू का तो नहीं होगा, पुराने वाले का होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब जाहिर सी बात है आपको कैश भी देना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी कि आपका जो पुराना एसेट था उसकी कम वैल्यू होगी, नए एसेट की ज्यादा वैल्यू होगी, तो उसके बदले में आपको कैश पेमेंट भी, नेट कैश पेमेंट देनी पड़ेगी, जिसको क्वेश्चन के अंदर आपको बोलेगा एक्सचेंज वैल्यू या ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर ये वाली साइड कम है, ठीक है जी, यानी कि आपने पेमेंट कम की है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आपकी जो ट्रेड इन अलाउंस की वैल्यू है, यानी कि एक्सचेंज वैल्यू है, या नेट पेमेंट है, या कैश पेमेंट आप कह लें, वो अगर ज्यादा है बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट से, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको गेन होगा। लेकिन अगर क्या बोला, नेट कैश पेमेंट या ट्रेड इन अलाउंस पेमेंट ज्यादा है तो गेन होगा, कम होगी बुक वैल्यू से तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस। उसके बारे में नीचे बात करेंगे। तो इस तरीके से फॉर गेन की एंट्री बनेगी इन द केस ऑफ एक्सचेंज। नीचे आ जाए तो यहाँ पर लॉस के केस में आपका जो एसेट है, आपका जो एसेट है वो न्यू वाला डेबिट हो जाएगा, और पुराना वाला जो आपका एसेट था वो क्रेडिट हो जाएगा, वो बिक जाएगा। पुराने वाले एसेट का जितना भी डेप्रिसिएशन होगा उसको अलाउंस क्लोज करना पड़ेगा, और कैश आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर वही बात आ जाएगी लॉस के केस में कि बुक वैल्यू अगर ज्यादा हुई ट्रेड इन अलाउंस से, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा, यानी कि डेबिट साइड पर वैल्यू कम आ रही होगी, तो डेबिट साइड वैल्यू कम आएगी तो लॉस होगा, क्रेडिट साइड वैल्यू कम आएगी तो गेन होगा। तो ये हमारा डिस्पोजल का केस हो गया, फॉर गेन फॉर लॉस। एक्सचेंज का केस हो गया, फॉर गेन फॉर लॉस। तो यहाँ तक अगर कोई बात आपको ना समझ आए तो आप फौरन से सवाल पूछ सकते हैं, उसी वक्त वीडियो को रोक कर। तीसरी बात करते हैं हम डिस्कार्ड की। ना हमने बेचा ना एक्सचेंज के, डिस्कार्ड कर दिया। अब डिस्कार्ड करने के भी हमारे पास दो केसेस होते हैं, दैट इज फॉर पार्शियली डेप्रिशिएटेड एसेट। फॉर एग्जांपल एक एसेट था जिसकी यूजफुल लाइफ 5 साल थी, लेकिन आपने क्या किया, 2 साल यूज किया और उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 साल का डेप्रिसिएशन आपको क्लोज करना पड़ेगा, वो डेबिट हो जाएगा, और एसेट आप डिस्कार्ड कर रहे हो, फेंक रहे हो, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो दरमियान का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि जो 3 साल की वैल्यू आपने यूज नहीं की, जितना भी वो बन रहा होगा, या जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि फुली आपने डेप्रिशिएट नहीं किया, उसका मुकम्मल बेनिफिट आपने नहीं लिया। इसी तरीके से केस 2 की बात करें तो फॉर फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, पूरा एसेट ही डेप्रिशिएट हो गया, यानी कि 5 साल की यूजफुल लाइफ थी, 5 साल ही आपने पूरा निचोड़ के रख दिया बेचारे को, तो उसमें जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन होगा उसको आप क्लोज करेंगे और एसेट को क्रेडिट कर देंगे, क्लोज कर देंगे, यानी कि डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये 3 केसेस थे आपके गेन और लॉस ऑन फिक्स एसेट के, यानी कि डिस्पोज कर देंगे। डिस्पोज मीन सेल होता है, एक्सचेंज मीन नया एसेट खरीद कर पुराने एसेट के होता है, डिस्कार्ड तो मतलब होता है या तो पूरा यूज करके अपने एसेट को डिस्कार्ड कर देना, या तो पार्शियली डेप्रिशिएटेड मतलब बहुत आधे अरसे के लिए या 1 साल के लिए 5 में से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, यूज करके फेंक देना। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास इसकी कंप्यूटेशन कैसे होगी। ये तो एंट्रीज थी, ये तो एंट्रीज थी कि ऐसे आप रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास कंप्यूटेशन कैसे होगी, यानी कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि कंप्यूटेशन से हमें
इजीली पता लग जाएगा कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। और पता कैसे नहीं चलेगा, जो बातें मैंने बोली वही यहाँ पर वर्डिंग्स में लिखी हुई होंगी। जनाब अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटेशन तीनों केसेस के अंदर कैसे होंगी, एक एक करके बात करेंगे। तो देखें डिस्पोजल के केस में जब गेन और लॉस आप निकालेंगे उसमें कैसे कंप्यूटेशन करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट, जो आपके पास एसेट है उसकी कॉस्ट लिखेंगे, उसमें से जितना भी डेप्रिसिएशन है जितने साल का वो आप माइनस करवा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू ऑफ एसेट आ जाएगी। उसमें से आप माइनस करवाएंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस आप माइनस करवाएंगे, या तो गेन आएगा या तो लॉस ऑन डिस्पोजल। अब उसकी निशानी क्या है कि अगर बुक वैल्यू लेस देन, कम हुई, बुक वैल्यू कम हुई किससे, सेलिंग प्राइस से, इसका मतलब क्या है कि आपका एसेट ज्यादा का बिक गया तो आपको क्या होगा, गेन होगा। ऑन द अदर हैंड बुक वैल्यू अगर ज्यादा हुई और सेलिंग प्राइस कम हुई यानी कि कम में बिका तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो इसी के मुताबिक आपने एंट्रीज बनानी। इसी तरीके से एक्सचेंज ऑफ एसेट की तरफ अगर हम चलें तो आपने सबसे पहले लिखना है कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, कि पुराने एसेट की कितनी कॉस्ट थी, उसका तमाम ईयर्स का डेप्रिसिएशन आप लेस करवाएंगे तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट दोनों के अंदर वर्किंग सेम। माइनस करवा देंगे ट्रेड इन अलाउंस, ट्रेड इन अलाउंस का मतलब एक्सचेंज वैल्यू सेलिंग प्राइस, वो माइनस करवाएंगे, बात तो वही है, वो भी सेलिंग प्राइस है ये भी सेलिंग प्राइस है, लेकिन न्यू एसेट पे ही है, इतना फर्क समझ। या तो आपका गेन आएगा या तो लॉस आएगा, गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज। पता कैसे चलेगा, नंबर 1 बुक वैल्यू अगर कम है ट्रेड इन अलाउंस से, यानी कि ट्रेड इन अलाउंस एक्सचेंज वैल्यू की प्राइस है वो ज्यादा है किससे, गेन, सॉरी बुक वैल्यू से, तो आपको होगा गेन। लेकिन अगर बुक वैल्यू ज्यादा है और ट्रेड इन अलाउंस यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो जो पेमेंट किया आपने एक्सचेंज वैल्यू वो कम है तो आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। और फिर इसी के अकॉर्डिंग आपने एंट्रीज बनाना। डिस्कार्ड की तरफ चलें तो सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट और उसका जितना भी डेप्रिसिएशन है, फुली डेप्रिशिएटेड है तो बुक वैल्यू में तो कुछ अमाउंट बचेगी नहीं, अगर हाफ डेप्रिशिएटेड तो कुछ तो बचेगा। फिर स्क्रैप वैल्यू आप माइनस करवा दें, स्क्रैप वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग गेन और लॉस आ जाएगा। अगर बुक वैल्यू बचती है, स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है तो आपके पास क्या आ रहा होगा, लॉस आ रहा होगा। तो इसमें ज़्यादातर लॉस ही आता है, गेन वाली कंडीशन मुश्किल ही है। तो आई होप कि आपको ये केस समझ आया होगा। आइंदा आने वाले लेक्चर के अंदर हम तीनों केसेस के ऊपर विद कंप्यूटेशन क्वेश्चन करेंगे, जनरल एंट्रीज करेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी एज अ फॉर्मेट लेक्चर दिया गया है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप सवाल पूछ सकते हैं।